हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका हमारे चाणक्य जी के क्लास में। आज हम यूपीएससी पेट के सामान्य ज्ञान का पीवाईक्यू प्रैक्टिस सेट लेकर आ चुके हैं। जितने क्वेश्चन कराएंगे ये पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मालदीव की आधिकारिक भाषा है? पहला ऑप्शन है हमारा मलयालम, दूसरा ऑप्शन है हमारा दारी, तीसरा ऑप्शन है हमारा दिवेही और चौथा ऑप्शन है हमारा जोंगखा। तो मालदीव की आधिकारिक भाषा दिवेही है। तो मालदीव की आधिकारिक भाषा क्या है? तो मालदीव की आधिकारिक भाषा दिवेही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत का पड़ोसी देश नहीं है? तो भारत का पड़ोसी देश इस चारों ऑप्शन में से कौन सा है जो नहीं है? हमारा पहला ऑप्शन है यूएई, दूसरा ऑप्शन है म्यांमार, तीसरा ऑप्शन है चीन और चौथा ऑप्शन है मालदीव। तो आप लोग जानते होंगे कि म्यांमार, मालदीव और चीन ये तीनों तो भारत के पड़ोसी देश हैं, लेकिन यूएई जो है वह भारत का पड़ोसी देश नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से भारत के दो पड़ोसी द्वीप देश हैं? यानी कि भारत के ऐसे कौन से पड़ोसी हैं जो द्वीप देश हैं? तो पहला ऑप्शन है हमारा सेशेल्स ऑस्ट्रेलिया, दूसरा ऑप्शन है मालदीव म्यांमार, तीसरा ऑप्शन है श्रीलंका मालदीव और चौथा ऑप्शन है लक्षद्वीप श्रीलंका। तो हमारा इनमें से जो सही आंसर हुआ है सी, श्रीलंका और मालदीव भारत के ऐसे दो पड़ोसी देश हैं जो द्वीप देश हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? तो पहला ऑप्शन है कोई नहीं, दूसरा ऑप्शन है 9, तीसरा ऑप्शन है 7 और चौथा ऑप्शन है 5। तो जो हमारा सही ऑप्शन है वह है चौथा। भारत के 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? यानी कि ऐसा कौन सा देश है जो भारत के साथ सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो पहला ऑप्शन है हमारा बांग्लादेश, दूसरा ऑप्शन है भूटान, तीसरा ऑप्शन है म्यांमार और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सही आंसर है वह है पहला, बांग्लादेश ऐसा देश है जो भारत के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा साझा करता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की भूमि को थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है? तो हमारा पहला ऑप्शन है जापान, दूसरा ऑप्शन है भूटान, तीसरा ऑप्शन है नेपाल और चौथा ऑप्शन है श्रीलंका। तो हमारा जो सही आंसर है वह है दूसरा, भूटान की भूमि को थंडर ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारा अगला क्वेश्चन है, कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? यानी कि ऐसे कितने भारतीय राज्य हैं जिनकी सीमाएं नेपाल से मिलती हैं? तो पहला ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन है 5, तीसरा ऑप्शन है 2 और चौथा ऑप्शन है 4। तो हमारा जो सही आंसर होगा वह है 5। तो 5 राज्य ऐसे हैं, भारतीय राज्य ऐसे हैं जो नेपाल देश के साथ सीमा साझा करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि पुला निम्नलिखित में से किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? तो पुला निम्नलिखित में से किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? पहला ऑप्शन है म्यांमार, दूसरा ऑप्शन है बोत्सवाना, तीसरा ऑप्शन है कंबोडिया और चौथा ऑप्शन है रूस। तो हमारा जो सही उत्तर है वह है दूसरा, पुला बोत्सवाना देश की राष्ट्रीय मुद्रा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, रियाद किस देश की राजधानी है? तो हमारा पहला ऑप्शन है म्यांमार, दूसरा ऑप्शन है बांग्लादेश, तीसरा ऑप्शन है सऊदी अरब और चौथा ऑप्शन है श्रीलंका। तो हमारा जो सही आंसर है वह है तीसरा, रियाद सऊदी अरब की राजधानी है। तो सऊदी अरब की राजधानी रियाद है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? पहला ऑप्शन है जेरूसलम, दूसरा ऑप्शन है बगदाद, तीसरा ऑप्शन है डबलिन और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इजराइल की राजधानी जो है वह है जेरूसलम। तो जेरूसलम इजराइल की राजधानी है। अगर आपको सेशन पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं।